और एक और बाकी ना, सब लोग आ गया ना? और एक है क्या, वो बंद करना है? ठीक है। सो कल हमने क्या किया? क्या किया? एग्जाम। ठीक है, अभी मेरे पास वो लेके आया है, आंसर शीट लेके आया है। दिख रहा है आंसर शीट मेरे हाथ में? नहीं, क्यों नहीं? देखो, बहुत लोग अच्छा लिखा था, मतलब कुछ लोग, बहुत लोग नहीं, बहुत लोग बहुत, क्या बोलूं, इतना अच्छे से सब लोग बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन लिखने का टाइम सब लोग नहीं, लाइक 3-4 लोग हैं अच्छे से लिखा है, ठीक है। बाकी सब लोग क्या किया? क्या आंसर जी चाहिए? चाहिए तो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज करना कि यही क्वेश्चंस में एक और बार करो, तो सबको उसमें फुल लाना पड़ेगा। इसलिए तुम लोगों को पहले क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, लेकिन मैं कभी भी एक और दिन आके ये ले सकता है, एग्जाम ले सकता है। और एक और चीज है, सो उस टाइम मुझे ये एक्सक्यूज मत देना, उस टाइम ये मत बोलना कि मुझे पता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, नहीं चलेगा। और मोस्टली एक और चीज है, स्पेशल क्लासेस भी होगा, ठीक है। सो अभी हमारा ट्यूसडे नहीं है, फ्राइडे और सैटरडे स्पेशल क्लासेस होगा, ठीक है। क्लियर है? और ये एग्जाम से मुझे ये पहले बताओ कि तुम लोगों का दिक्कत क्या हो रहा है, मतलब लिखने में क्या दिक्कत हो रहा है। मैंने तो पढ़ा, मुझे पता है बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। 3-4 लोग छोड़ के सब लोग कुछ भी लिख दिया था, ठीक है। तो मुझे अभी बताओ क्या दिक्कत हो रहा है, वो हिसाब से हम आगे बढ़ोगे, क्योंकि नहीं है तो मतलब ही नहीं है, क्या मतलब है? तो बताओ क्या दिक्कत हो रहा है, एक एक करके बताना है। कल का एग्जाम में क्या दिक्कत तुमको फील किया, तुमको पता है खुद क्या लिखा है, मैं भी पढ़ा हूं तो मुझे भी पता है तुम लोग क्या क्या लिखे, ठीक है। एक एक करके बोलो, लाइक कुछ भी हो, क्या दिक्कत हो रहा, हॉनेस्टली बोलो, एक्जैक्टली क्या दिक्कत लगा। एक एक करके, इधर से या इधर से, कहाँ से शुरू करना है? ठीक है, इधर से बोलो। हाँ बोलो, हॉनेस्टली बोलो क्या फिर ये, या उसको क्या, ये क्या है, बोलो। इतना सोच के ये करके वो करके, मैंने पहले बोला ना, कुछ पूछ रहा था, हॉनेस्टली जो मन में रहा है वो बोलना, ठीक है। तो सभी मुझे भी समझ में आएगा, ये तुम लोगों को डांटने लिए नहीं बोल रहा हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पता करने लिए तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है, वो हिसाब से हम आगे क्लास करोगे। नहीं है तो तुम लोगों को भी क्या फायदा है एग्जाम में ऐसे जाए। ये तुम भी पूछ रहा था करियर गाइडेंस का, तो मैंने +2 साइंस में कुछ किया था, ठीक है। तो लेकिन अगर तुम लोग का लाइक, हमको आगे कुछ करना है, तो अभी तुम्हारा अभी कितना दिन बाकी है स्कूल में? 6 महीना, इसके बाद कहाँ जाओगे? हाँ, बाहर जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। क्या? ग्रेजुएशन जाना? क्या? हाँ ग्रेजुएशन, हाँ ग्रेजुएशन मतलब अंडर ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन यूजुअली पीजी होता है, ठीक है। सो उस टाइम में भी तुमको क्या करना पड़ेगा, ये सब चले जाएगा, इसे चुपचाप बैठ के नहीं होने वाला है। अगर अभी चुपचाप बैठा है तो इसका दिक्कत किसको होगा? तुम ही लोगों का होगा, क्योंकि 6 महीना है तुम लोग के पास। मैं फिर बोल रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं है, 6 महीना है। ये 6 महीना अच्छे से काम किया तो बस 6 महीना है, तुम्हारा पूरा जिंदगी का मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 महीना होने वाला है, क्योंकि इस 6 महीना अच्छे से काम किया तो तुम लोग एक अच्छे जगह पहुंच पाओगे, और वो अच्छे जगह से तुम लोगों को बाकी भी बेहतर जगह हो पाएगा। तुम लोग
मैं मजाक नहीं बोल रहा हूँ, मैं 2022 पे +2 में था, ठीक है। 2022 पे मैं भी +2 में था, तो मुझे भी पता है मेरा क्लास में भी 50 लोग था, ठीक है। 50-60 बच्चे थे मेरे क्लास में। उधर बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो अभी कुछ नहीं कर पाया। मुझे कुछ लोगों को पर्सनली पता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स है, उन्होंने बहुत अच्छा किया, कुछ फ्रेंड्स ने कुछ नहीं कर पाया। इसलिए नहीं कर, ऐसा नहीं है कि वो लोग अच्छा नहीं था। मेरा एक फ्रेंड था, मेरे से अच्छा पढ़ रहा था, ठीक है, मेरे से बहुत अच्छा था, लेकिन अभी भी वो मतलब पूरे जिंदगी का नजर पे देख रहा था, वो कभी नहीं अभी पहुंच पा रहा है, ठीक है। इसलिए वो ने क्या किया, वो ने अप्लाई ही नहीं किया कुछ चीज़ों के लिए। मैं भी उसको बोल रहा था अप्लाई कर अप्लाई कर, वो ने बोला है नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। अप्लाई नहीं किया, मिला ही नहीं। सो अभी तक, अभी ऑलमोस्ट 4 साल हो गया, अभी भी वो सोच रहा है मैं क्या करूँ, ठीक है। ऐसा तुम लोग को भी देखेगा, अभी कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, 15 लोग में तुम लोग भी देखेगा, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहा है, कुछ लोग उतना अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन वो तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा मतलब वो पढ़ने का इससे भी बस मात्र नहीं करता है, तुम्हारा माइंडसेट के ऊपर मैटर करता है, ठीक है। तुमको आगे बढ़ना है तो तुम लोग को ही कुछ कुछ करना पड़ेगा, नहीं है तो सफर कौन करेगा, ठीक है। और 6 ही महीना है, ये 6 महीना मैं बोल रहा हूँ काफी है, ठीक है। 6 महीना ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की, तुम्हारे पास साइको सोशियोलॉजी सब है ना, सोशियोलॉजी भी सब्जेक्ट है ना, सोशियोलॉजी नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। सो मैं ये बोल रहा था कि एक्चुअली ऐसा नहीं कि तुम लोगों का अभी नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। मेरा भी एक एग्जाम है, मैं तुम लोगों के लिए एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। सोशियोलॉजी एक किसका सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है। मैं अभी 11th-12th का सोशियोलॉजी का टेक्स्ट बुक पढ़ रहा हूँ, मुझे एक एग्जाम है ये दिसंबर के लिए, तो मुझे सोशियोलॉजी के बारे में कुछ भी पता नहीं, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। तुम लोग को अभी कुछ भी ना पता हो, मैथ्स नहीं पता, ये पता, सब छोड़ो, पता नहीं तो पता नहीं, लेकिन अभी भी नहीं पढ़ रहा तो जैसे ही चल रहा है ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो बोलो क्या दिक्कत हुआ एग्जाम लिखने में, लिखने पे क्या दिक्कत हुआ। पढ़ा था पर याद नहीं आया, ठीक है। बैठो बैठो। ठीक है, नहीं पढ़ा था, ठीक है। नहीं पढ़ा था, ठीक है। नहीं पढ़ा था। एब्सेंट। लेकिन एब्सेंट के बाद भी कुछ 3 या 2 क्वेश्चंस तुम आने से वो पोर्शन से ताकि तुम लोग प्रसन्न थे, ठीक है। तो उसमें याद रहेगा, ठीक है। नहीं पढ़ा। कुछ लोग अच्छे किए हो, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ भी अच्छा, कितना भी अच्छे किए हो, कुछ कुछ दिक्कत हुआ होगा, और कैसे बेटर कर सकता है वो हिसाब से। अरे आवाज नहीं है, जोर से बोल। हम्म भूल गया। हाँ, नहीं पढ़ा था। हम्म सब ठीक है। नहीं नहीं, सब ठीक है, कभी नहीं हो सकता है। हम्म नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, तुमको कैसे ये एक्चुअली एक गलत माइंडसेट है, क्योंकि तुम्हारा एक एग्जाम में 100% भी आए हो, लेकिन उसमें एक्चुअली गलत है, मैं लेके आता हूँ गलत, तो मुझे बोल सकता है क्या क्या गलत है, वो अलग बात है। लेकिन अगर तुम्हारे 100% भी आए हो, देर विल बी रूम्स फॉर इम्प्रूवमेंट। तुमको कैसे इम्प्रूव कर सकता है, तुमको अगर लग रहा है तो ठीक है, लेकिन और मुझे कैसे बेटर कर सकता है वो बता।
मैं बोल रहा हूँ तुमको एग्जाम लिखने में कैसे इम्प्रूव कर सकता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब तुमको लिखने में दिक्कत आ रहा है। तुम्हारा मेरे सब ठीक नहीं है, मेरे पास है ना आंसर शीट, सब गलत नहीं है एक भी, बहुत गलत है। मैं कल चाहिए तो मेरे पास है ना, मैं लेके आता हूँ। कैश रिजर्व रेशियो से क्या लिखा था? कैश रिजर्व रेशियो वो मनी मल्टीप्लायर है। कैश रिजर्व रेशियो का डेफिनेशन क्या लिखा था? सही है वो? गलत है? जो याद है वही तो मैं बोल रहा है ना, सब सही नहीं है। मुझे तेरा आंसर अच्छे से याद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कैश रिजर्व रेशियो तुम यही एक्सैक्टली यही लिखा था, वो गलत है। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? नहीं इधर उधर नहीं देखना, नहीं तो पता नहीं बोलना, मैं अभी बताऊंगा ना इधर दिक्कत क्या है। दिक्कत का बात नहीं है, देख इधर देखो, वही तो मैं बता रहा हूँ, इधर देखो ना। इधर क्या होता है देख, अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं समझ में आया? कैश रिजर्व इधर देखो ना, वही तो मैं बोला। इधर उधर कितना बार तुम लोग को बोलना, अगर कुछ पता नहीं है तो मैं बताऊंगा, सो इधर उधर देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? कैश रिजर्व रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ मनी ए बैंक शुड कीप एज ए रिजर्व, ठीक है। तुमने एकदम उल्टा बोला। क्या बोला? मस्ट बैंक मस्ट गिव, गलत है क्योंकि डिपॉजिट मैंने बैंक को दिया, ये परसेंटेज नहीं देना। मैं तुमको, तुम्हें बैंक में जाके 10,000 रुपया डिपॉजिट किया, ठीक है। बैंक बोल रहा है मुझे, तुमको मैं 50% वापस दूंगा, ये तो नहीं चलेगा ना। कितना दिया वो बैंक को वापस देना है। लेकिन हमने ये अच्छे से समझा है ना उस दिन। क्या बोला? कुछ एक साथ लोग नहीं आएंगे, सो बैंक को क्या करना पड़ेगा, हर मनी बैंक को दूसरों को लेंड नहीं कर सकता है, कुछ उसके पास ही रखना है। तुमने 100 रुपीज बैंक को दिया, 100 भी मैंने बाकी लोगों को लेंडिंग के लिए, लाइक मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ना, लेंड कर रहा तो बाकी लोगों को लेंड करने ले दिया, तो ऐसे दिया तो दिक्कत होगा। सो रिजर्व बैंक ऐसा बोल रहा है कुछ पैसा बैंक के पास रखना ही है। वो कितना रखना है, वो परसेंटेज है कैश रिजर्व रेशियो CRR। दैट इज द परसेंटेज ऑफ बैंक मस्ट कीप एज ए रिजर्व, नॉट द परसेंटेज ऑफ मनी बैंक मस्ट पे। तुम खुद सोचो ना, ऐसे लिखने के बाद तुम खुद ऐसे सोचो, मतलब क्या गलत है। मतलब ज्यादा ये सब ऐसे ऐसे हंस के नहीं चलेगा। तुम ऐसे सोचो कि मैं ये बोल रहा हूँ, दिक्कत कहाँ हो रहा है मैं बताता हूँ। तुम लोग ऐसे ही मतलब बाय हार्टिंग करते हैं, ठीक है। ये बाय हार्टिंग करने के मैं एक्सैक्टली वो वर्ड्स मैंने एग्जाम में भी यही लिखा था, यही चीज मैंने बोल दिया, तो उसका मतलब है कि तुमने वही पढ़ा था। लेकिन तुम खुद सोचो, तुम जो बोल रहा है वो सही हो सकता है, लाइक कॉमन सेंस लगा के सोचो। बैंक मस्ट गिव, बैंक मस्ट गिव मतलब एक परसेंटेज तो बैंक को नहीं दे सकता ना। समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा तो बता देना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब तुम बैंक है, ये आके तुमको 100 रुपीज दे दिए, तुमको 100 जब ये पूछेगा उस टाइम वापस देना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ मेरा कैश रिजर्व रेशियो ये है, मैंने 20% बोला ना प्रायर एग्जाम्पल में, तो 100 का 20% कितना है? 20। सो इसको ये बोल सकता है क्या, मैं 20 ही दूंगा क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो 20 है। तो उसका मतलब है कि कैश रिजर्व रेशियो वो है ही नहीं, इट इज द अमाउंट। इसका भी लॉजिक सबको समझ में आ रहा है ना। मतलब बहुत लोग बैंक को पैसा दे रहा है, लेकिन बैंक को कुछ लोगों को लेंड भी कर सकता है। दैट्स हाउ बैंक्स आर मेकिंग मनी। सो अगर कितना दे सकता है वो कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक रेगुलेट करता है। सो नहीं है तो क्या, ज्यादा प्रॉफिट के लिए बैंक सबका, मुझे 100 रुपीज मिला, मैं 100 रुपीज ऐसे ही लेंडिंग के लिए दे देंगे लोगों को। अगर 100 रुपीज में दे दिया तो मुझे कौन 100 दिया वो मेरे साथ पैसे के लिए आ रहा, तो मुझे नहीं दे पा रहा, नहीं दे पाएगा, है या नहीं? सो इसीलिए ये सिचुएशन कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए रिजर्व बैंक बोल रहा हूँ तुम लोगों को, बैंक को कुछ रिजर्व, इसका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है थोड़ा। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व में कितना रखना है उसका रेशियो है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। और ये कैसे वर्क कर रहा है? बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल
हु इज डेपोजिटेड इन द बैंक। अगर एक दो लोग है तो ये नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हमने क्या हाइपोथेसिस किया, नो लाइक इफ द नंबर इज लार्ज, सब लोग एक साथ नहीं आएगा ना पैसा विड्रॉ करने लिए, है? ठीक है, समझ में आया? तो ऐसा भी नहीं है कि कॉन्फिडेंस मुझे पसंद आया, कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ऐसा भी नहीं सोचना कि अगर 100% सही है तो भी ये नहीं बोलना कि कुछ ठीक रहता, क्योंकि हर बार बेहतर करने लिए कुछ होगा। ठीक है, और ऐसे ये सब गलत भी था। ठीक है बेटो, हाँ एक ही गलत था। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ, तुमने ट्राई किया, अच्छा किया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत किया, लेकिन ऐसा सोच के भी लिखना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखा, हाँ ये क्वेश्चन मुझे देखा था सब कुछ भी लिख देता है, मैंने मुझे याद है, लेकिन जो लिखने का टाइम खुद थोड़ा सोचो, क्योंकि अभी समझ में आ रहा है ये लॉजिक ही नहीं बनता है। अगर बैंक मस्ट रिप है तो क्या ऐसा रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का सबसे अच्छा चीज है कि वो रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, और ऐसे बैंक का क्वेश्चन था, बैंक का क्वेश्चन में भी बहुत लोग ज्यादा नहीं लिखा था, हमने उस दिन एटलीस्ट 15 बैंकों का नाम एक्सप्लेन किया था। उसमें भी तुमने इंडसलैंड बैंक, फिर वो उस दिन है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बेटर करने लिए ही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, बेहतर करने लिए ही बोल रहा हूँ, लेकिन ये बेहतर ऐसा नहीं कि ऐसे इधर से सुन के इधर से चला गया। ऐसा चला गया तो मैं जैसे ही बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग को ही दिक्कत होगा। ठीक है, बोलो। हम्म हम्म क्या? हाँ ठीक है, अच्छे से नहीं पढ़ा मतलब। ठीक है, लिखने में। ठीक है, तो मैं अभी ये क्लास टाइम में क्यों डिस्कस किया, इसलिए डिस्कस किया कि तुम लोग को बाकी लोगों का भी दिक्कत सुना है। सो मोस्टली लोगों का दिक्कत क्या था, पढ़ा नहीं। क्या पढ़ा नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता है, तुम लोग को ही अगर कुछ करना है तो तुम लोग को ही करना पड़ेगा। और तुम लोग एक चीज मैं भी, मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी पता है कि कुछ तुम लोग को, कुछ लोगों को एटलीस्ट लगा होगा कि ये टीचर्स के लिए बोल रहा हूँ, पढ़ 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 नहीं, क्योंकि ऐसे ही बोला तुम लोग 6 महीने के बाद इधर से पूरा चला जाएगा। मैं कब जाएगा पता है? मैं 31 को मैं भी निकल जाऊंगा। 31 को कहाँ जाएगा? क्या क्या? आपके साथ, ठीक है। सो ये सोचो कि सब लोग तुम्हारे जिंदगी में, कुछ लोग आएगा हमेशा और कुछ लोग जाएगा। ठीक है, इसे आते रहता है जाते ही रहता है, लेकिन तुम्हारे पास फुल टाइम कौन होगा? खुद। सही बात, खुद ही। तो अगर कुछ अच्छा किया तो तुमको फायदा, कुछ गलत किया तो तुम ही सफर करना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ा है तो तुमको ही फायदा, क्योंकि मैं तुम लोगों को इसके बाद एक करियर गाइडेंस क्लास में ये भी बोल रहा हूँ, देयर आर इवन ए लॉट ऑफ एग्जाम्स यू कैन गिव आफ्टर 12th, गवर्नमेंट एग्जाम्स। ठीक है, उसमें भी बहुत मतलब अलग अलग चीज है, बहुत लोगों को मिल भी सकता है। अगर ऐसा मिला तो तुम लोग को 1 महीने में आराम से मिलेगा 30,000। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में अभी 8 पे कमीशन भी आ रहा है, उसके बाद 30,000 से ऊपर चला जाएगा। तुम जब ज्वाइन कर रहे हो उसी टाइम मैं बोल रहा हूँ, तो अगर 30,000 मिला तो जिंदगी सेट हो गया? हो गया या नहीं हुआ? हो गया। ठीक है, ऐसा ऐसा बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं मिलेगा। कुछ एग्जाम्स ऐसा है सीट खाली है, समझ में आ रहा है? सीट खाली है मतलब वो एग्जाम के लिए बुलाता है, लोग आता ही नहीं है, उसका जॉब खाली रहता है, गवर्नमेंट में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? कोई किसी को अप्लाई ही नहीं करा, किसी को पता ही नहीं है। जिसको जिसको नहीं पता है वो ढूंढ के अप्लाई करो, लेकिन वो अप्लाई करने के लिए खुद में एक स्पार्क होना चाहिए, मुझे कुछ अच्छा करना है जिंदगी में। ठीक है, उतना ही है। सो आज हम क्या करने वाला है, आज अभी तक कुछ कॉन्सेप्ट के लिए मैं इसलिए उस दिन लेके आया था तुम लोगों को कुछ वीडियो दिखाने लिए, लेकिन तुम लोग कुछ
वो परसेंटेज का सबने गलत बोला, इसलिए वो टाइम चले जाएगा इधर देखो। ठीक है, सो वीडियो दिखाने लिए गया था उस दिन, तुम लोग परसेंटेज सब गलत बोला, इसलिए हमने नहीं दिखाया वो। सो आज वो अभी तक हमने जो जो पढ़ा उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए थोड़ा वीडियोस देखेगा। सबको इंग्लिश समझ में आता है, सबटाइटल्स भी ओपन करता हूँ। ठीक है, सो एक बार देखो। और कल भी है क्लास, ट्यूसडे थर्सडे तो छुट्टी है ना। रथ यात्रा में कितना दिन छुट्टी होता है? एक दिन। ठीक है, तो थर्सडे छुट्टी होगा, और फ्राइडे और सैटरडे हमारा एक्स्ट्रा क्लासेस भी होगा। ठीक है, टाइमिंग मैं बताता हूँ कल। मैं इसीलिए ये नहीं लेके आया कि बहुत लोगों का बहुत खराब था। ठीक है, तो मुझे अभी भी ये बताओ किसको किसका आंसर शीट चाहिए अपना। नहीं है तो मैं एक बार करूंगा, एक और बार एग्जाम करूंगा, जिसको जिसको लगा है मैं मुझे जितना कर सकता था उतना नहीं किया, वो लोग अभी एग्जाम शीट क्या करना है, एक और बार अच्छे से लिख के एक और बार सेम चीज में करूंगा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, ये चीज अच्छे से जाके पढ़ना है। उसमें वो बैंक का क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन जो जो हमने क्वेश्चन सबको याद है ना। नहीं याद है तो मैं नहीं फिर नहीं बोलने वाला है, तुम लोग आपस में डिस्कस करके तुम लोग को करना है। कितना क्वेश्चन था? 5। ठीक है, उसमें 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सब वो देख के उसमें भी वो मनी मल्टीप्लायर का परसेंटेज मैं चेंज करूंगा, वो कैलकुलेशन है। ठीक है, सो एक और बार हम करूंगा ये। सो उसमें सबको कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए? फुल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि तुम लोग को क्वेश्चन पेपर पहले से मिल रहा है। ठीक है, अगर ये कल का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर किसको किसको चाहिए? 1 2 3। ठीक है, ये 3 लोगों का मैं लेके आता हूँ, बाकी लोगों का क्या करना चाहिए? एक और बार करूंगा, उस टाइम पढ़ना है। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि ये 3 लोग बहुत अच्छा किया, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम में मैं देखूंगा। ये फर्स्ट ट्रायल मारते हैं। ठीक है, ट्रायल मारते हैं ना क्रिकेट में भी, ट्रायल टॉस करने का टाइम, तो ये ट्रायल जैसा मारता हूँ। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम तो छोड़ दो, सबको करना ही है, क्योंकि पहले क्वेश्चन पेपर दे दिया है, लेकिन इसके बाद भी एक फुल चैप्टर एग्जाम होगा, उसमें भी सबको 6 चक्का मारना है। चक्का मार दिया तो मैंने देखा चक्का मार के क्या आया। ठीक है, The international banking system is an enigma. There are more than 30,000 different banks worldwide, and they hold unbelievable amounts of assets. The top 10 साउंड थोड़ा और बड़ा करता हूँ। roughly $25 trillion.
can seem very complex. कितना साउंड चाहिए बता? The idea was to make life simpler. कितने से आ रहा है उधर तक? 11th century Italy was the center of European trading. Merchants from all over the continent had to trade their goods. अभी आ रहा है? There was one problem: too many currencies in circulation. The international banking system is an enigma. There are more than 30,000 different banks worldwide, and they hold unbelievable amounts of assets. The top 10 banks alone account for roughly $25 trillion. Today, banking can seem very complex, but originally, the idea was to make life simpler. 11th century Italy was the center of European trading. Merchants from all over the continent had to trade their goods, but there was one problem: too many currencies in circulation. In Pisa, merchants had to deal with 7 different currencies and had to exchange their products. This exchange business, which companies were based in which is where we get the word and from the word Italian flesh. The dangers of traveling and counterfeit money and the difficulty of getting the number got people thinking. It was time for a new business model. Pawnbrokers started to give credit to businessmen, while Japanese merchants developed cashless payments. Networks of banks spread all over Europe, handing out credit even to the church or European kings. What about today? In a nutshell, banks are in the risk management business. This is a simplified version of the way it works. People keep their money in banks and receive a small amount of interest. The bank takes this money and lends it out at much higher interest rates. It's a calculated risk because some of the lenders will do. ये समझ में आया? हम जो डिस्कस कर रहा था वही, बैंक्स टेक्स मनी फ्रॉम पीपल एंड वो मनी ही क्या कर रहा है? लैंड कर रहा है, लेकिन उसको फायदा क्या है? जो मुझे पैसा डिपॉजिट कर रहा है उसको भी थोड़ा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन वो इंटरेस्ट लैंडिंग का इंटरेस्ट से क्या होगा? कम होगा। और उसमें वो फॉर एग्जाम्पल ये 100 रुपीज मुझे दे रहा है, मैं 1 साल के लिए उसको 6% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो मुझे कितना देना पड़ेगा? 6 रुपीज एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 1 साल के बाद ये आया तो मुझे 106 रुपीज देना पड़ेगा। लेकिन ये मेरे सामने 100 रुपीज लेंड करने लिए आ रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 15% इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि ऑब्वियसली देने में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। सो उसको मैं 50% इंटरेस्ट रेट में दे रहा हूँ। सो 1 साल के बाद ये मुझे 115 रुपीज देना पड़ेगा। सो इसको 6 रुपीज मैंने दिया, 15 रुपीज मेरे पास आया। सो मेरे पास कितना? 9 रुपीज प्रॉफिट मिला, ठीक है। वही बोल रहा हूँ, लेकिन ये तो मैं एक बैंक हूँ, मेरे पास 2 कस्टमर है तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये मुझे 100 रुपीज दिया, मैं इसको 100 रुपीज दिया, लेकिन बीच में ये आके मेरा पैसा कहाँ है बोल रहा था, मुझे दिक्कत होगा। लेकिन बैंक में ये इसलिए हो रहा कि देयर आर hundreds, like not hundreds, lakhs and even crores of customers. So सब लोग एक साथ आके पैसा नहीं मांगेंगे, ठीक है। Fault on their credit. This process is essential for our economic system. This provides resources for people to buy things like houses or for industry to expand their businesses and grow. So banks take funds that are unused by savers and turn them into funds society can use to do stuff. Other sources of income for banks include accepting saving deposits, the credit card business, buying and selling currencies, custodian business, and cash management services. The main problem with banks nowadays is that a lot of them have abandoned their traditional role as providers of long-term financial products in favor of short-term gains that carry much higher risks. During the financial movement, most major banks adopted financial constructs that were barely comprehensible and did their own trading in a bid to make fast money and earn their executives and traders millions in bonuses. This was nothing short of gambling and damaged whole economies and societies. Look back in 2008, when banks like Lehman Brothers gave credit to basically anyone who wanted to buy a house and thereby put So 2008 में क्या हुआ? This led to the collapse of the housing market in the US and part 2008 में क्या हुआ? नहीं, जिम्बाब्वे वाज अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन हमने क्या बोला? 2008 में पूरा
वर्ल्ड वाइड एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। वो जिम्बाब्वे वाज अफेक्टेड बाई, इंडिया भी अफेक्टेड भी था, हर जगह। तुम लोग अगर देख रहे तो बस वो 2008 में बिजनेस मैन्स का सुसाइड बहुत ज्यादा था। इवन इंडिया में भी हो, तुम्हारा ओडिशा भी लो, ओडिशा में भी होगा, केरला में भी हुआ, वेस्ट बंगाल में भी हुआ, पूरा इंडिया में हुआ। इंडिया छोड़ो हर जगह, अमेरिका में हुआ, वो अमेरिका से स्टार्ट हुआ। अमेरिका में बहुत बिजनेसमैन ऐसे ही सुसाइड किया क्योंकि उसका पूरा बिजनेस बंद हो गया। उसको बहुत पैसा, करोड़ों रुपए वापस देना था, बिजनेस में कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है। उसमें पूरा पूरा दुनिया में लोग पैसा सामान खरीदना कम किया। सो सामान खरीदना कम किया तो दुकान वालों को भी पैसा नहीं मिलेगा, सो उसका भी कैश फ्लो कम हो गया। उससे पहले 30,000 रुपये मिल रहा था, तो अभी 20,000 रुपये हो गया। ठीक है, ऐसा सब लोगों का पूरा दुनिया में इफेक्ट पड़ा था 2008 का। ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड में दैट वाज द बिगेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस वी हैव फेस्ड। ठीक है, वो एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट्स यू शुड नो, वही ये मेंशन कर रहा है 2008। तो जिम्बाब्वे में क्या हुआ, जिम्बाब्वे ऑलरेडी ऐसे ही खराब प्रैक्टिसेस से चल रहा था, लेकिन 2008 में क्या हुआ, वो पीक में होगा क्योंकि ये दिक्कत भी आ गया। मतलब तुमको ऑलरेडी कुछ दिक्कत है, उसके ऊपर और चीज आ रहा है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा ना। जिम्बाब्वे का केस में वो हुआ था, ऑलरेडी दे वर डूइंग दिस अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फ्रॉम 2002 इटसेल्फ, लेकिन 2008 में वो एकदम पीक हो गया। ठीक है, So Europe causing stock prices to rise, which eventually led to a global banking crisis and one of the largest financial crises in history. Hundreds of billions of dollars just evaporated. Millions of people lost their jobs and lots of money. Most of the world's major banks had to pay billions in fines, and bankers became some of the least trusted professionals. The US government and the European Union had to put together huge bailout packages to purchase bad assets and stop the banks from going bankrupt. New regulations were put into force to govern the banking business, and Wall Bank emergency funds were enforced to absorb shocks in the event of another financial crisis. But other pieces of tough new legislation were successfully blocked by the banking lobby. Today, other models of providing financing are gaining ground fast, like the new investment banks that charge a yearly fee and do not get commissions on sales, thus providing the motivation to act in the best interests of their clients. Or credit unions and cooperative initiatives that were established in the 1960s. ये सब अलग अलग बैंक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें तुम लोगों को अभी के लिए ज्यादा फोकस नहीं देना है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपलेस्ट मॉडल्स। The self-proclaimed goal is to help members create opportunities like starting small businesses, expanding farms, or building family homes, while investing back into communities. They are controlled by their members, who also elect the board of directors democratically. Worldwide, credit union systems vary significantly, ranging from a handful of members to organizations worth several billion US dollars and hundreds of thousands of members. The focus on benefits for their members impacts the risk credit unions are willing to take, which explains why credit unions, although also hurting, survived the last financial crisis way better than traditional banks. Not to forget the explosion of crowdfunding in recent years. Aside from making awesome video games possible, platforms arose that enable people to get loans from large groups of small investors, circumventing the bank as middleman. But it also works for industry. Lots of new technology companies started out on Kickstarter or Indiegogo. The funding individual gets the satisfaction of being part of a bigger thing and can invest in ideas they believe in, while spreading the risk so widely that if the project fails, the damage is limited. And last but not least, microcredits. Lots of very small loans, mostly handed out in developing countries that help people escape poverty. People who were previously unable to get access to the money they needed to start a business because they weren't deemed worth the time. Nowadays, the granting of microcredits has evolved into a multi-billion-dollar business. So banking might not be up your street, but the bank's role of providing funds to people and businesses is crucial for our society and has to be done. Who will do it and how it will be done in the future is up for us to decide. तो ये इसका लास्ट पार्ट देख के कंफ्यूज मत होना, शायद लास्ट पार्ट तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बिकॉज दे वर डिस्कसिंग अबाउट दी बैंक्स दैट आर काइंड ऑफ इवॉल्व। ठीक है, वो सब हम अभी कहाँ से शुरू कर रहे हैं, हम जब बैंक स्टार्ट हुआ उधर से शुरू कर रहा है, या अभी का बैंक्स के बारे में भी कुछ बताया। अभी
हमको अलग अलग बैंक्स के उसमें नहीं जाना, क्योंकि पहले बेसिक्स ही क्लियर नहीं हुआ। सो ऊपर कैसे जाएगा, अल्फाबेट नहीं पता है तो वर्ड्स नहीं पढ़ पाएगा ना। सो पहले अल्फाबेट पढ़ते हैं। ठीक है चलो, खाने का टाइम हो गया ना। ठीक है चलो, कल कितने बजे क्लास? 7:30, 7:30 है ना? 7:30 को है ना? 10:20 है, ठीक है।